Here are the similes, metaphor and personification which we are going to discuss in question number 5 of the chapter daffodils. So figurative language, what is figurative language? Figurative language वो language ऐसे words जो हम किसी चीज़ के लिए actual meaning से different हो, कि जब वो meaning ऐसे नहीं रखता लेकिन हम उसके लिए वो different words use करें जो उसको resemble करें, ऐसी language को हम figurative language कहते हैं। अब figurative language में तीन चीज़ें आ जाती हैं, तीन चीज़ों से भी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बट हम अभी अब फिगरेटिव लैंग्वेज में जो चीज़ें आती हैं उनमें से तीन ये हैं, सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमिलीज। व्हाट आर सिमिलीज? कंपेयरिंग थिंग यूजिंग लाइक एंड एज। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें और लाइक और एज का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें क्या बनाएंगे, हम क्या यूज़ करें, सिमिलीज। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अली इज एज बिजी एज आ बी। अब अली क्या है, इतना बिजी है कि जैसे एक शहद की मक्खी हो। अब शहद की मक्खी से क्यों हमने रिसेंबल किया, क्योंकि शहद की मक्खी हर टाइम काम करती रहती है। सो उसने कहा अली भी जो है ना वो उतना ही बिजी रहता है, उतना ही काम करता रहता है जितना कि एक शहद की मक्खी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने कह दिया शी लुक्स लाइक अ प्रिंसेस। अब वो किस तरह दिखती है, एक प्रिंसेस के जैसे। मेटाफर्स क्या होते हैं, जिसमें हम चीज़ों को कंपेयर करे बगैर ही हम उसे कहते हैं कि भाई तुम तो ऐसे हो तो हो। कंपेयरिंग थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज और लाइक का यूज़ किए बगैर ही हम चीज़ों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ हार्ट मेड अप ऑफ गोल्ड। अब हमें तो पता है हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है और उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। हार्ट गोल्ड का थोड़ी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करें जो उनके एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट हो। अब हार्ट मेड ऑफ गोल्ड का मतलब यहाँ पे आएगा वसी दिल का मालिक है, कि बहुत नरम दिल है और बहुत ज़्यादा वो अच्छा है, अच्छाई की तरफ जाता है, अच्छे काम करता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ही हैज़ अ हार्ट मेड अप ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्जाम्पल, दे आर दी एप्पल्स ऑफ देयर मदर्स आई। एप्पल ऑफ देयर आई ईडियम है और यहाँ पे हम उसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद होना या अजीज़ होना। सो हर एक इंसान अपनी वालदा, अपनी माँ की आंखों में अजीज़ होता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है, दे आर द एप्पल ऑफ देयर मदर्स आई। वो सब अपने माँ की आंखों के तारे हैं या उनको अजीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम जब डिफरेंट नॉन ह्यूमन थिंग्स या एनिमल्स को हम ह्यूमन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पर्सोनिफिकेशन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी, द स्टार डांस इन द नाइट। अब हमें पता है स्टार डांस थोड़ी ना करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्स को हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं एज कि वो रात में नाचते हैं, स्पार्कल करते हैं ना, चमकते हैं, और कुछ स्टार मूव भी करते हैं। सो हम यहाँ पे इसको इस तरह कंपेयर कर लेंगे, द स्टार डांस इन द नाइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है, द ग्रे क्लाउड्स क्राइड ड्रॉप ऑफ द रेन। अब हमें पता है बादल जो हैं, बादल तो बारिश बरसाते हैं, वो रोते थोड़ी हैं, लेकिन हम रोता कौन है, लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे हम क्लाउड्स को है वो डायरेक्टली ह्यूमन कैरेक्टर दे रहे हैं और हम कह रहे हैं द ग्रे क्लाउड्स क्राइड ड्रॉप ऑफ द रेन। अब होप सो आपको समझ आ जाए कि हमारे पास सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। So okay class, Allah Hafiz. Hope so you understand this lecture and your work is there in your exercise. There are a question in which we have to differentiate about similes, metaphor and personification. You have to solve it on your books. Allah Hafiz.